कौन से माँ बाप ने अश्वत्थामा को अमर बनाया? अश्वत्थामा महाभारत के अध्याय से जुड़ा एक ऐसा किरदार है जो आज भी जिंदा माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा भगवान श्री कृष्ण के श्राप के कारण आज भी जिंदा है और जंगलों में भटक रहा है। दुनिया खत्म होने तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु थे। द्रोणाचार्य वचन से बंधे होने के कारण महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से थे और कौरवों की सेना के सेनापति भी थे। अश्वत्थामा भी कौरवों की तरफ से युद्ध लड़े थे। महाभारत के अध्याय में अश्वत्थामा और दुर्योधन मित्र थे। शास्त्रों के अनुसार द्रोणाचार्य को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। हिमालय के जंगलों में तपेश्वर महादेव नामक शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के बाद उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। अश्वत्थामा भगवान शिव का अंश माना जाता है। अश्वत्थामा के जन्म से ही उसके सिर पर एक मणि थी जो उसकी किसी भी देव दानव या जानवर से रक्षा करती थी। लेकिन एक बार प्राण के बदले द्रौपदी ने उसे सजा के तौर पर मणि छीन ली और उसके बाल काट दिए थे। द्रोणाचार्य का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण व्यतीत हो रहा था। एक बार उन्होंने हस्तिनापुर जाने का निर्णय लिया। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र ने उन्हें सभी कौरवों और पांडवों को शिक्षा देने का दायित्व सौंपा। कौरवों और पांडवों के साथ द्रोणाचार्य ने आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। इस दौरान अश्वत्थामा ने भी अस्त्र और शस्त्र विद्या का ज्ञान लिया। इसी दौरान अश्वत्थामा और दुर्योधन अच्छे मित्र बन गए थे। अश्वत्थामा महाभारत के महान योद्धाओं में से एक था, लेकिन उन्होंने कौरवों का साथ दिया। एक समय युद्ध में द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण एक युक्ति के तहत बल से नहीं छल से द्रोणाचार्य को पराजित कर दिया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से यह कहलवा दिया कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया। यह बात सुनकर द्रोणाचार्य शोक में डूब गए और अपने हथियार त्याग दिए। द्रोणाचार्य को निहत्था देखकर द्रौपदी के भाई ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। पिता की मौत से अश्वत्थामा बहुत गुस्से में था। उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली, लेकिन धीरे धीरे सभी कौरवों की मौत हो गई। दुर्योधन की मौत के बाद महाभारत का युद्ध खत्म हो गया। अश्वत्थामा किसी पांडव को नहीं मार पाए। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद अश्वत्थामा ने छल से पांडवों को मारने की योजना बनाई। वो पांडवों के शिविर में गया। वहां द्रौपदी के 5 बेटे सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर अंधेरे में मार दिया। इस घटना के बाद सभी पांडव श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा को दंड देने गए। वहां अश्वत्थामा और पांडवों के बीच युद्ध हुआ। अश्वत्थामा ने पांडवों के लिए ब्रह्मास्त्र निकाला। उसी समय आचार्य अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया, लेकिन अगर दोनों ब्रह्मास्त्र एक दूसरे से टकराते तो प्रलय आ सकते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहा। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था। अश्वत्थामा ने वह ब्रह्मास्त्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की विधवा पत्नी की कोख में पल रहे बच्चे की ओर चला दिया। ब्रह्मास्त्र से कोख में पल रहे बच्चे की जान चली गई। इस घटना के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, जब तक धरती पर जीवित हो तब तक वह भी जिंदा रहेगा और भटकता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।